मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, बहुत समसामयिक है और बहुत ही जिज्ञासा परक है। शीर्षक का नाम है सिंह लग्न के इस जातक का भाग्य रत्न नीलम क्यों? व्हाई इज बिलीव सफायर लकी जेम स्टोर ऑफ दिस लियो पर्सन। जी हाँ मित्रों, इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1987 ईस्वी 2:40 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है ललितपुर यूपी इंडिया। इस जातक की सिंह लग्न की कुंडली इस बर्थ डिटेल पर बनी है। लग्न कुंडली यह है, कस्प कुंडली यह है। लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में राशियां यथावत हैं और ग्रहों ने केवल लग्न कुंडली में चंद्रमा 11वें था, कस्प कुंडली में 10वें आ गया है, बृहस्पति 9वें था या 8वें भाव में आ गया। यहाँ मैंने तथ्यात्मक जानकारी के लिए KP प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है और इस जातक पर शनि महादशा 22/10/2022 से 22/10/2041 तक है, अर्थात अभी केवल 2 साल बीती है और अभी 17 साल शनि की महादशा। ऐसे जातक के भाग्योदय के लिए कौन सा रत्न धारण कराया जाए कि इसका भाग्य उदय हो जाए। इस जातक को मैंने अभी 2 दिन पहले इसकी कुंडली देखा, बर्थ डिटेल लिया और इनको मैंने रिकमेंड किया कि आप नीलम रत्न पहनिए क्योंकि नीलम ही आपका भाग्य रत्न है। यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि प्रायः संशय है सबके दिमाग में कि सिंह लग्न की कुंडली में शनि तो मारक होता है, शनि तो आकारक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बार बार मैंने बताया है कि KP ज्योतिष में ग्रह जिसकी मान्यता है वर्तमान में 90% 100% लोगों का इधर रुझान बढ़ रहा है कि KP ज्योतिष में बहुत ही विज्ञान से सम्मत जानकारी मिलती है। तो हमारे इस ज्योतिष में जो गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी जिसके सूत्रधार हैं, इसमें कोई भी ग्रह न अशुभ है न शुभ है। जो हमारे कार्य को सिद्ध करे वही शुभ है, वही कारक है। तो कोई भी लग्न हो, जिस ग्रह में अच्छे भाव आए हों नक्षत्र के माध्यम से, उप नक्षत्र के माध्यम से, जो अच्छे भावों का सिग्निफिकेटर हो, उसी ग्रह का रत्न नियम संगत तरीके से पहनना चाहिए। इस कुंडली में मैंने बताया है आपको कि 22 अक्टूबर 2022 से इस जातक पर 22 अक्टूबर 2041 तक शनि की महादशा है। अब पहले हम देखेंगे, हमने बार बार बताया है कि अगर जिस ग्रह की महादशा है वही सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर उसमें अच्छे भाव आए हैं तो उसी ग्रह का रत्न पहनिए। जैसे शनि की महादशा है, अगर शनि में अच्छे भाव हैं तो शनि का रत्न नीलम ही धारण करना चाहिए, चाहे लग्न कोई भी हो। और अगर शनि में अच्छे भाव नहीं हैं या महादशा स्वामी में अच्छे भाव नहीं हैं तो महादशा स्वामी से रिलेटेड ग्रह, मतलब उसकी ज्योति में, उसकी दृष्टि में, उसकी राशि में, उसके नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में, उसके उप नक्षत्र में जो ग्रह हो जिसमें आपके मनोवांछित कार्य को सिद्ध करने की क्षमता हो, अच्छे भाव आए हों, उसी का रत्न पहनना है। तो यहाँ हम आते हैं, देखिए KP प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर से एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किस ग्रह में अच्छे भाव हैं। क्यों मैंने शनि का ही रत्न नीलम ही रिकमेंड किया और आज वीडियो दे रहा हूँ। मित्रों, आप जानते हो कि अगर धन बढ़ाने की शक्ति हमारे अंदर पावर आ जाए रत्न के माध्यम से तो उसी ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि जो जिसके पास धन है वही समर्थ है, वही संपन्न है, उसी को वैभव संपन्नता सुख समृद्धि मिल सकती है। और इसलिए मेन भाग्य धन से ही काउंट होती है। यद्यपि सभी भाव हैं, सभी कार्य हैं, लेकिन अगर धन है तो
आपको सुख समृद्धि जरूर मिलती है, ऐसी हमारी नहीं आपकी भी मान्यता है। तो देखते हैं किस ग्रह में अच्छे भाव हैं। आप यहाँ देखिए, ये सूर्य स्वयं के द्वारा 2-1 उस नक्षत्र के माध्यम से 2-4-9 उप नक्षत्र के माध्यम से 8-5-8 4-6-7 होता है। इसी तरह से अन्य ग्रहों को में भी आप देखिएगा कि किसी भी ग्रह में 2, 6, 10, 11 भाव नक्षत्र और उप नक्षत्र के सहयोग से नहीं आए हैं। मेनली नक्षत्र में ये भाव आने चाहिए और उप नक्षत्र में भी 1-2 भाव जरूर आए हों, ताकि उसका सपोर्ट हो सके। बिना उप नक्षत्र के सपोर्ट के कोई नक्षत्र वो ग्रह जो है वो सही स्थिति में नहीं होता। यहाँ हमने देखिए शनि ग्रह को लिया, जिसकी महादशा है। पहले शनि को देखिए, शनि देखिए स्वयं के द्वारा शनि बैठा हुआ है कस्प कुंडली में 4थे भाव, अर्थात 4था भाव, और 6वां और 7वां भाव उसकी राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो 4, 6, 7 है शनि में। शनि का नक्षत्र स्वामी बुध है, जिसमें 3, 2, 11 है। बुध देखिए तृतीय में है, द्वितीय में उसकी कन्या राशि और 11वें में मिथुन राशि है। और इसका उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, जो 10वें बैठा है। देखो कस्प कुंडली में, क्योंकि फल कस्प कुंडली से कहा, चंद्रमा में 10 और 12 है और उसका नक्षत्र स्वामी मंगल इसमें 2, 4, 9 है। अर्थात चंद्रमा के माध्यम से 2 और 10 आ गया। 2, 6, 10, 11 में से उप नक्षत्र स्वामी किसी भी भाव का कार्य हो तो नियम की पूर्ति हो जाती है। और नक्षत्र के माध्यम से 2, 11 धन के श्रेष्ठ भाव, और स्वयं शनि के द्वारा 6वां भाव अर्थात 6, 2, 11, 10 इनका समन्वय हो गया। शनि में सारे भाव आ गए, धनवर्धक भाव, सुख समृद्धि दायक भाव, भाग्योदय कारक भाव, तो जिससे कि आप भाग्यशाली हो जाए। और महादशा 2041 तक है, इस नाते 2041 तक सुख समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होती रहे, जातक की निरंतर उन्नति होती रहे। इस नाते अन्य ग्रहों में भी मैंने ढूंढा, ऐसी स्थिति नहीं है, कहीं कुछ है तो कुछ नहीं है। आप सबको देखिएगा ये बर्थ डिटेल डाल के, तो शनि ही सर्वश्रेष्ठ ग्रह है। और शनि का रत्न मैंने नीलम इनको रिकमेंड किया। अगर ये नीलम धारण करेंगे, नीलम हमने बताया कि 4.5 कैरेट से अधिक हो, और अगर नीलम की शक्यता नहीं है तो उसका उपरत्न नीली ही पहनिए, वो 6 कैरेट से अधिक होनी चाहिए। लेकिन यह है कि आप नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो और रत्न और गारंटेड हो, तभी उसको पहनिए। चांदी में जड़वाइए। शनिवार के दिन ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिए। ये नियम हमने बताया है। साथ ही ये भी बता रहा हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत भगाइएगा। अगर बार बार स्किप करोगे तो मैं जो सही बातें बताता हूँ वो आपसे छूट जाएंगी। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः 1-2 दिन बाद नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।